मुझे तो लगा था कोई पुल्लिंग है, ये तो स्त्रीलिंग निकली, वो भी सुंदर। सुंदर नहीं, तौबा तौबा, अति सुंदर। वो भी जैसे कोई वो अप्सरा। आपने मुझे फिर से क्यों याद किया बेहमार? तुम्हारे दिल में जो बदले की आग लगी हुई है उसे बुझाने के लिए। याद है ना बालवीर ने तुम्हारे साथ क्या किया था बगदाद में? मैं तुम्हारी रगों में खून के बदले जहर घोल दूंगी। अरे तुमने और किसी को तो देखा होगा उस वेयरहाउस में? देखा था ना। किसे? भैया को बेहोश देखा था। मेरा मतलब है विवान, किसी और को। वैसे ये सब हुआ कैसे? ये तो आप पता लगाएंगे ना। क्यों? क्योंकि पुलिस आप है। हाँ बिल्कुल, मैं पुलिस हूँ, इसलिए तो पूछताछ तुमसे शुरू कर रहा हूँ। भगवान का शुक्र है विवान कि तू सेफ है। अब बस देवू को भी जल्दी से होश आ जाए। भैया को फौरन होश आ जाएगा अगर मैंने प्राण शक्ति दे सकूं तो। मम्मी, मैंने सुना था कि सिर में चोट लगने के कारण कभी कभी अचानक बेहोशी आ सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि देवू भैया अगर थोड़ा रेस्ट कर लेंगे ना तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। चलिए। अरे 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 बोलो नहीं, सुनो। जब तक देवू होश में आके मुझे माँ नहीं बोल देता ना, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। स्वागत है तुम्हारा नागिनी। मुझे पता है कि तुम बालवीर की जान लेना चाहती हो, उसे खत्म करना चाहती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। मैं खुद बालवीर को तुम्हारे सामने परोसूंगी। फिलहाल तुम्हें उसके ऊपर नजर रखनी होगी। तो बताओ, पृथ्वी के किस कोने में छिपा हुआ है बालवीर? वहीं अपने बिल में, भारत नगर। करुणा जी, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह देख लिया लेकिन कोई नहीं मिला। कहीं भी किधर कुछ भी पता ही नहीं चला। बोलो क्या पता नहीं चला? ये तो इधर ही है। देवू भी इधर ही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दोनों सही सलामत है। पर करुणा जी, ये देव ऐसे तो क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? अब आपको क्या बताऊं पद्मिनी जी, जो हुआ है वही बता दीजिए। वो दरअसल देवू। देवू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देव भैया की वजह से। उन्होंने एंड टाइम पर मुझे कार के सामने से खींच लिया, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट कार के साथ हो गया और उस एक्सीडेंट में उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। अच्छा, इसलिए आप लोग देव को देवू बुला रहे हैं। पण करुणा बेन, साचू कहूं तो आपके विवान ने बहुत अच्छा काम किया हो। अरे सच्चे, आज के जमाने में तो भाई भाई का साथ नहीं देता है, लेकिन विवान ने तो देव को ही अपना भाई बना लिया। क्या हाय लॉर्ड, जो याद आवी कि करुणा बेन, मैंने एक बहुत अच्छा डॉक्टर को जानती हूँ। पांडे जी नाम है डॉक्टर का। अरे करुणा बेन, वो डॉक्टर नहीं है, साक्षात भगवान है, भगवान। हाँ करुणा जी, मेरे पास एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर करकरे। ऐसा इलाज करता है कि पेशेंट पेशेंट के प्राण यमदूत से वापस लेकर आता है। हाँ, मैं नंबर मिला कर देती हूँ, फोन कर लीजिए, उसे बुला लीजिए। लीजिए।
इन्हें कैसे समझाओ कि जादू तो मेरे हाथों में भी है, लेकिन कोई अकेला तो छोड़ो हम दोनों को। डॉक्टर पांडे बहुत अच्छा शूज। मेरा डॉक्टर, वो मेरा डॉक्टर। अरे मैं बड़ी हूँ कि नहीं? मैं जानता हूँ कि भगवान जैसे अच्छे डॉक्टर और यमराज से पेशेंट के प्राण वापस लाने जैसे डॉक्टर, उन दोनों के बीच में डिसीजन लेना मुश्किल है। लेकिन आपको जो भी डिसाइड करना है ना, बाहर जाकर डिसाइड कीजिए ना कि किसे कॉल करना है किसे नहीं। चलिए करुणा जी, चलिए 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 मेरे साथ चलिए। मैं और परिया मिलकर भी यूरेनियम नहीं ढूंढ पा रहे थे, लेकिन भैया की वजह से हम तमनासा तक पहुंच गए। ये बाय चांस हुआ है या भैया ने जानबूझकर किया? पहले मैंने प्राण शक्ति देके ठीक कर देता हूँ। तमनासा के अटैक का असर तो निकाल दिया मैंने। अब बस इन्हें होश आ जाए फिर पूछ लूंगा कि सच क्या है। बस एक बार मैं तिमनासा का दिया हुआ काम पूरा कर लूं, फिर तुम्हारी सांसों की गिनती खत्म कर दूंगी मैं बालवीर। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरा काम करोगे कि नहीं? नहीं। मैंने तो सुना था कि वैज्ञानिक लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत दिमाग होता है उनमें। फिर ये क्या, तुमने बिना सोचे समझे कैसे जवाब दे दिया? मैं तुम लोगों के लिए परमाणु बम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि करोड़ों अरबों लोगों की जाने जाते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। लगता है मैंने तुम्हें ठीक से नहीं समझाया, या मेरे समझाने में कोई चूक हो गई है ना? तो कोई बात नहीं, अब मैं अपनी गलती सुधार लेती हूँ। अब जब तुम्हारी ये आंखें धरती को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, तो इन आंखों का क्या फायदा? तुम्हारी आंखें ही निकाल देती हूँ। कौन हो तुम? ये तुम्हारा हाथ नुकीला हथियार कैसे बन गया? कैसे बन गया? इस ताबीज की वजह से। बहरानी बहुत कुछ है जो कर सकती है, इसलिए चुपचाप वही कर जो बहरानी बोल रही है। आजा आजा पीछे आजा। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा, मैं वैसा ही करूंगा। शाबाश, अब जाओ और इसे यूरेनियम लाकर दो। जी महारानी। खात्मा तो जरूर होगा तिमनासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा। और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है, वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। तुम्हारी भविष्यवाणी को मैं झुटला दूंगी सरकार। तुम जिस भी छुपी शक्ति के बारे में बात कर रहे हो, वो इस परमाणु हथियार से धरती के साथ भस्म हो जाएगी। देवू भैया तो अब सेफ हैं, लेकिन इतनी देर में पता नहीं तिमनासा क्या क्या अनसेफ हरकत कर चुकी होगी।
मुझे परियों से बात करनी चाहिए। विवान रुको, कहाँ जा रहे हो? आप तो अंतर्यामी है, बिना आंखें खोले मुझे देख लिया। अंतर्यामी नहीं, तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे कदमों की आहट पहचान लेती हूँ। अब जाओ, नहीं रुको। और इधर आ, इधर आ। और इधर आके मेरे साथ भगवान से प्रार्थना करो देवू के लिए। लेकिन मम्मी अभी थोड़ी देर में दिवाली आंटी या पद्मिनी आंटी के डॉक्टर आते ही होंगे। बोलो नहीं, सुनो, दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत होती है। चलो इधर आओ, अब मेरे पीछे पीछे बोलो। बोलो, हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी और मेरे देवू भैया की हमेशा रक्षा करना। बोलो। हाँ, कि मेरी और मेरे देवू भैया की हमेशा रक्षा करना। देवू को होश आ गया। लेकिन वो चिल्ला क्यों रहे? हाँ, चलो। देवू भैया, क्या हुआ? देवू, मैं यहाँ हूँ। देवू भैया, देवू, क्या हुआ? देवू भैया, अब बेड छोड़कर टेबल पर क्यों चढ़ गए? वो उधर चूहा चूहा चूहा? कहाँ है चूहा? वो चूहा? कहाँ है चूहा? अरे मम्मी वो देखो ना, चूहा है वहाँ पे सच्ची। अरे क्या तुम दोनों एक चूहे से डर रहे हो? अरे कहाँ है? रुको, कहाँ? वो देखिए वहाँ पे। जिस बालवीर के सामने बड़े बड़े विलन डर के मारे चूहे बन जाते थे, आज उसी बालवीर को एक चूहा डरा रहा। नॉट फेयर गॉड, नॉट फेयर। लो, गया चूहा। अब नहीं है। क्या तुम लोग एक चूहे से डरते हो? नहीं नहीं नहीं, चूहे से डर नहीं लगता। वो चूहा है ना, थोड़ी सेफ्टी मेंटेन करनी पड़ती है, हाँ। वरना वैसे हम डरते नहीं। अरे अरे अरे, चूहा, अरे कुछ नहीं है। अरे भैया फिकर नॉट, अब ब्लैंकेट से बाहर आ सकते हो। चूहा भाग गया। आप जैसे चूहे को देख के सेफ्टी मेंटेन कर रहे थे ना, वैसे ही चूहे ने भी आपको देख के सेफ्टी मेंटेन कर ली है। हाँ, फिकर नॉट, चला गया वो। सच्ची? मुच्ची? हाँ हाँ, आ जाओ। भगा दिया, गया फिकर नॉट। गया चूहा? अब ठीक है सब? थैंक यू विवान, बिल्कुल तूने वो अपने हाथों से जादुई पावर से उस चूहे को भगाया ना। जादुई पावर? हाँ, आपको पता नहीं है माँ, विवान के पास तो एक बहुत ही अच्छा वाला एकदम टाइट कॉस्ट्यूम है, जिसके ऊपर इधर ऐसा कुछ लिखा हुआ भी है। अब भैया वो सब बातें छोड़िए ना, वो सब बातें हो गई सो हो गई। अरे कैसे छोड़ दो विवान, माँ को सब सच सच पता होना चाहिए ना। अरे मम्मी को तो सब पता है, मम्मी अंतर्यामी है ना। प्लीज मत बोलिए। नहीं नहीं विवान, माँ अगर आज विवान नहीं होता तो मेरी जान नहीं बचती। विवान ने मुझे कैसे बताया पता है आपको? वो सुपर हीरो सबको बचाता है ना। भैया आप एक काम कीजिए, आप पानी पीजिए, आपको प्यास लगी होगी ना। हाँ, और विवान जो है ना, वो बिल्कुल उस सुपर हीरो, क्या नाम है उसका? बाद में बताना ना, बाद में बताना। बालवीर? हाँ, बालवीर, बिल्कुल वो सुपर हीरो बालवीर की तरह, उसका कॉस्ट्यूम भी उसी की तरह था। अरे मम्मी जरा। और आपको पता है माँ, विवान के पास तो वो सुपर हीरो वाली पावर्स भी है। वो अरे भैया भैया भैया, आपको ना अभी आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने लिखा है ना। लाइए अब जल्दी आइए ना, आराम कीजिए। आपको आराम की जरूरत है, सो जाइए आप सो जाइए। आपको आराम की जरूरत है।
सूजी सूजी चलो तुम आराम करो। हाँ मम्मी लगता है कोई आया है, चलिए जाके देखते हैं। आप सो जाइए, आराम कीजिए। पहले तो मुझे जरा ये बता कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है देवू? तूने बचाया बालवीर की तरह। मम्मी अब आप ही बताइए, मेरे जैसा ओवर स्मार्ट लापरवाह बदमाश बच्चा बालवीर कैसे बन सकता है भला? हाँ अगर मन में ठान लिया जाए ना तो कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन मम्मी मैं और बालवीर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर देवू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि हाँ, क्योंकि देवू भैया के सर में चोट आई है ना, और याददाश्त में थोड़ा लोचा हो गया है, इसलिए वो सच और सपने में अंतर नहीं कर पा रहे। और कल मैं उन्हें बालवीर के बारे में ही बता रहा था, तो हो सकता है आज वो मुझे ही बालवीर समझ रहा हो। फनी ना? हाँ फनी नहीं है ये, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं विवान, बुरी बात। ये क्या गेम खेल रहे हैं दोनों बालवीर? चल वैज्ञानिक, दिखा दे अपने विज्ञान का कमाल। राजा, आपको ऐसा नहीं लगता कि भैरानी अपनी शक्ति और हथियारों से ज्यादा विश्वास धरती के हथियारों पर कर रही है? लगता मुझे ये भी रहा है तौबा तौबा, नासा की दिलचस्पी पृथ्वी को खत्म करने से ज्यादा अपनी जान बचाने में है। लेकिन एक बात तो है, वजह जो भी हो, अगर सचमुच धरती उड़ गई तो छोटे बालवीर के साथ साथ बड़ा बालवीर भी उड़ जाएगा। फिर आप खुले आम बुराई कर पाओगे, खुले साड़ की तरह। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो एक बार नागिनी बालवीर का राज पता कर ले, फिर उन दोनों को मैं ही खत्म कर दूंगा। अरे अरे ये बैठो बैठो, अरे आराम करो। अरे विवान, तुमने माँ से ऐसा क्यों बोला? उन्हें तो सब पता होना चाहिए ना तुम्हारे बारे में। आप प्लीज मम्मी को अभी कुछ मत बताना। मैं छींक भी मारता हूँ ना तो मम्मी टेंशन में आ जाती है, और अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं गुंडों से लड़ रहा था तो उनकी तो सांस ही अटक जाएगी। हाँ लेकिन गुंडों से लड़ने के लिए वो कॉस्ट्यूम पहनने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं ही बालवीर हूँ। तुम्हें बालवीर किसने बनाया? जिस दिन आपकी याददाश्त वापस आएगी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे बालवीर किसने बनाया। फिर तुम्हें माँ को सब बता देना चाहिए, उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अरे देवू भैया आप, अरे आप इधर आओ। अरे हम मम्मी को ये सब नहीं बता सकते। आपने देखा ना कि वो लोग कितने बुरे लोग हैं, और मम्मी को अगर पता चल गया तो मम्मी की जान खतरे में जा सकती है। और फिलहाल आप बस इतना जान जाइए कि तिमनास और उसकी शादी धरती को खत्म करना चाहते हैं। ओह, फिर तो तुम्हें उन्हें रोकना होगा। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए देवू भैया। मेरी हेल्प? हाँ, आप बस मुझसे एक वादा कीजिए
कि मैं माँ को ये ना बताऊं कि तुम बालवीर हो। राइट। ओके, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस शिवान, माँ को सच नहीं बताऊंगा। राम और लक्ष्मण भी दो भाई थे, उन दोनों ने मिलकर रावण को मारा था। और हम भी दो भाई हैं, हम दोनों मिलकर तिम्नास और उसके साथियों को सबक सिखाएंगे और धरती की रक्षा करेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.